कहानी की शुरुआत में हम कूपर और उसकी बेटी राइली को देखते हैं, जो सिंगर रेवन के कॉन्सर्ट में जा रहे थे। कुछ समय बाद ये दोनों कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर कूपर ने अपने और अपनी बेटी के लिए सबसे आगे की सीट बुक की थी। यहां पर आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी है और पुलिस भी काफी ज्यादा है। लेकिन राइली को तो इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं था। वो तो बस कॉन्सर्ट के मजे लेना चाहती थी। पर ना जाने क्यों कूपर को पुलिस और सिक्योरिटी से काफी डर सा लगता है, इसलिए वो सिक्योरिटी की ओर देखता रहता है। वो देखता है कि पुलिस वाले किसी को भी पूछताछ के लिए उठा रहे हैं, जो कि कूपर को काफी अजीब लगता है। अब कुछ ही समय बाद यहाँ कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और फेमस सिंगर रेवन स्टेज पर परफॉर्म करने लगती है। और कूपर अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहीं रहना, मैं भी टॉयलेट से होकर आता हूँ। जिसके बाद वो टॉयलेट में जाता है और यहाँ सीक्रेटली एक वीडियो को प्ले करने लगता है, जिसमें हम एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम स्पेंसर है और उसे कूपर ने ही किडनैप कर रखा है। उसे बंधा देखकर कूपर बाथरूम से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे एक औरत मिलती है, जो कि राइली की दोस्त जॉडी की माँ है। कुछ समय पहले राइली और जॉडी का झगड़ा हो गया था और जॉडी की माँ चाहती कि राइली और जॉडी फिर से दोस्ती कर ले, इसलिए वो कूपर को मनाने की कोशिश करती है। लेकिन कूपर इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त हो गई है। अब कूपर वापस से कॉन्सर्ट में आ जाता है और अपनी बेटी के पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद कॉन्सर्ट में इंटरवल होता है, जिसके चलते सभी बाहर आ जाते हैं। इधर राइली देखती है कि सिंगर रेवन की टी शर्ट सेल हो रही है और उसे भी एक चाहिए थी, लेकिन यहाँ इस साइज की सिर्फ एक ही बची थी, जिसे लेने के लिए एक और लड़की खड़ी थी, जिसके चलते राइली और उस लड़की में बहस होने लगती है। लेकिन यहाँ कूपर राइली से कहती है कि उसे टी शर्ट लेने दो। अपने पिता के कहने पर राइली मान जाती है, जिसे देखकर शॉप पर जो काम करने वाला वर्कर होता है जेमी, वो काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि अगले स्टॉक में से वो एक टी शर्ट राइली के लिए जरूर बचा कर रखेगा। यहाँ कूपर अपना दिमाग दौड़ाता है और जेमी से पूछता है कि यहाँ इतनी सख्त सिक्योरिटी क्यों है। इस पर जेमी कहता है कि वैसे तो ये एक सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तब वो कूपर से कहता है कि ये कॉन्सर्ट असल में एक ट्रैप है। दरअसल आज यहाँ एक खतरनाक किलर बुचर आने वाला है, जिसके लिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है। साथ ही जेमी बताता है कि यहाँ सिक्योरिटी काफी सख्त है, सभी जगह पुलिस है, सिर्फ बैक स्टेज के रास्ते को छोड़कर। ये सुनकर कूपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में वो खतरनाक किलर और कोई नहीं बल्कि कूपर ही है, जो कि इस कॉन्सर्ट में एंटर कर चुका है। अब कूपर जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था, वो भी पुलिस की नजरों में आए बिना, इसलिए वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और यहाँ के पूरे एरिया को अच्छे से देखने लगता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ का हर दरवाजा यहाँ के एम्प्लॉयज के पास मौजूद एक कार्ड से ही खुलता है। यहाँ कूपर को एक लड़की दिखाई देती है, जिसने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। कूपर इस लड़की के पास जाता है और इसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस सब का फायदा उठाते हुए कूपर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि दरवाजे पर अभी भी सिक्योरिटी खड़ी थी। ये सब देखकर कूपर फिर से कॉन्सर्ट में शामिल हो जाता है। यहाँ रेवन की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आगे गाना गाने के लिए अपने दोस्त पार्कर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकल के आता है। अब जब कूपर उस जगह को देखता है तो उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि चलो हम वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पर राइली कहती है कि आज आपको क्या हो गया, आपको पता नहीं है कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है। थोड़ी देर तक कूपर कॉन्सर्ट में ही रुकता है और कुछ समय बाद वापस से सेलर जेमी के पास आता है। यहाँ जेमी कूपर से कहता है कि अब वॉर स्टॉक लेने स्टोरेज रूम में जाने वाला है। इस पर कूपर उससे पूछता है कि क्या मैं भी चल सकता हूँ। जेमी जवाब में हाँ कहता है और ये दोनों स्टोरेज रूम की तरफ चल देते हैं। रास्ते में जेमी कूपर से उसका प्रोफेशन पूछता है। कूपर बताता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। स्टोरेज रूम में जब जेमी टी शर्ट के बॉक्सेस उतार रहा होता है, तब कूपर उसका ID कार्ड चोरी कर लेता है। यहाँ जेमी कूपर से कहता है कि इस ट्रैप के बारे में सभी एम्प्लॉयज को पता है और कोई बाहरी शख्स धोखा न दे पाए, इसलिए पुलिस ने सभी को अलग अलग सीक्रेट कोड दिए हुए हैं। कूपर जेमी से पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट कोड क्या है। जेमी अपना सीक्रेट कोड कूपर को बता देता है और इसका सीक्रेट कोड था हैमिल्टन। यहीं पर जेमी कूपर को फ्री में एक टी शर्ट निकाल कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ऊपर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर कूपर जेमी का ID कार्ड यूज करके सभी रूम्स को चेक करने लगता है और कुछ समय के बाद वो एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर पुलिस की एक स्पेशल मीटिंग मौजूद थी। पुलिस को देखकर कूपर जरा भी घबराता नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ऐसा दिखावा करता है कि वो यहाँ का ही एक एम्प्लॉय है और सिर्फ यहाँ कॉफी पीने के लिए आया है। कूपर अपने लिए कॉफी लाता है और आराम से पीते हुए यहाँ से निकलता है, पर वो जाते समय एक ऑफिसर का वॉकी टॉकी चुरा लेता है, जिससे वो पुलिस की बातों को सुन सके। कूपर अब कॉन्सर्ट में आ जाता है और पुलिस के पास से लाए वॉकी टॉकी पर आवाज सुनने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि पुलिस को यह पता है कि यहाँ एक खूनी आने वाला था,
लेकिन किसी ने भी उसे देखा नहीं है। ये सुनकर कूपर को थोड़ी खुशी होती है। अब यहाँ कूपर अपनी बेटी से कहता है कि मुझे फिर से बाहर जाना होगा क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड बाहर ही भूल आया हूँ। मुझे आने में अगर देर हो जाए तो मुझे पार्किंग में मिलना। इसके बाद कूपर बाहर आ जाता है और वो फायर अलार्म बजाने के बारे में सोचता है ताकि भीड़ बेकाबू हो और वो भी लोगों के साथ मौका देखकर बच निकले। पर तभी वो वॉकी टॉकी पर लीडर की आवाज सुनता है जिसमें लीडर बोल रही थी कि खूनी भागने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए हो सकता है कि वो भीड़ को पैनिक करने की फिराक में हो। इसलिए अगर फायर अलार्म या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अंदर होती है तो इसमें से सिर्फ बच्चों और महिलाओं को ही बाहर निकाला जाए और आदमियों को बाद में चेकिंग के बाद निकाला जाए। ये सुनकर कूपर फायर अलार्म को बजाने का प्लान छोड़ देता है और टेरेस से भागने की सोचता है, लेकिन यहाँ के दरवाजे पर भी सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। अब कूपर की नजर किचन में जाती है, जहाँ जाकर वो गैस की फ्लेम को हाई करके खौलते तेल में कुछ बॉटल्स डाल देता है। कुछ समय के बाद वो बॉटल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और एक लड़की जख्मी हो जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी समेत सभी उस लड़की को देखने जाते हैं। इतने में मौका देखते ही कूपर एक शेफ का एप्रन उठाता है और छत पर चला जाता है। पर जब उसे यहाँ भी पुलिस मिलती है तो वो नाटक शुरू कर देता है। वो पुलिस को कहता है कि मेरे दोस्त को किचन में हुए एक्सीडेंट में काफी चोट आई है जो मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैं खुली हवा में चला आया। पुलिस उससे उसका सीक्रेट कोड पूछती है जिस पर कूपर हैमिल्टन बोलता है। फिर पुलिस उससे आईडी कार्ड भी मांगती है जिस पर कूपर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जब वो एप्रन में हाथ डालता है तो उसे पॉकेट में रखा आईडी कार्ड मिल जाता है। कूपर उसे ही पुलिस को दिखा देता है, जिसके बाद वो बच जाता है। अब हम देखते हैं कि कूपर नीचे आ चुका है और यहाँ उसे अपनी माँ का भ्रम होता है, जो कि उसे अक्सर हुआ करता था। भ्रम में उसकी माँ उसे टॉर्चर करती थी। खैर अब हम राइली को देखते हैं जो कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ चुकी थी। वो कूपर के पास आकर उसे कहती है कि अब आगे का कॉन्सर्ट मुझे तुम्हारे साथ ही देखना है। जिसके बाद कूपर फिर से कॉन्सर्ट में आ जाता है और यहाँ उसे राइली से पता चलता है कि सिंगर रेवन किसी रैंडम फैन को स्टेज पर बुलाने वाली है, जिसे स्टेज पर जाकर रेवन के साथ नाचने का मौका मिलता है और फिर उन्हें बैक स्टेज पर भी जाने दिया जाता है। बैक स्टेज की सुनकर कूपर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वही एक रास्ता था जहाँ से वो बाहर जा सकता था। इसलिए वो दिमाग दौड़ाता है और कुछ ऐसा करता है जिससे इतने सारे फैंस में से सिर्फ उसकी बेटी को ही स्टेज पर जाने का मौका मिले। कूपर अब एक क्रू मेंबर के पास जाकर रेवन की तारीफ करने लगता है। वो क्रू मेंबर बताता है कि मैं रेवन का मामा हूँ और उसकी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अब कूपर रेवन के मामा को बताता है कि मेरी बेटी रेवन की बहुत बड़ी फैन है और उसे कैंसर की बीमारी है, लेकिन जब से वो यहाँ आई है वो काफी खुश है और वो चाहती है कि रेवन के साथ स्टेज पर परफॉर्म करे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर रेवन के मामा को राइली पर दया आ जाती है और आज की लकी गर्ल वो राइली को ही बना देते हैं। जिसके बाद राइली को स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। वही स्टेज की साइड में खड़ा कूपर एक लड़की को देखता है जो बेहोश होने वाली थी। फिर वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। यहाँ क्रू मैनेजर समझती है कि कूपर काफी अच्छा आदमी है। कुछ समय के बाद क्रू मैनेजर राइली और कूपर से कहती है कि बाकी का कॉन्सर्ट वो यहाँ स्टेज के पास से देख सकते हैं। यहाँ कूपर मैनेजर से पूछता है कि क्या वो पीछे के रास्ते से निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होगी। मैनेजर उसे हाँ कह देती है। अब कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मैनेजर इन दोनों को बैक स्टेज ले जाती है और पीछे का रास्ता दिखाती है, लेकिन यहाँ भी पुलिस थी, यानी कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता था। इसके बाद कूपर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि वो बाहर कैसे निकले। तभी इसके पास सिंगर रेवन आती है जो कि राइली को बाय बोलने आई थी। यहाँ कूपर रेवन से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। रेवन मान जाती है और ये दोनों एक खाली रूम में जाते हैं। यहाँ कूपर रेवन को अपना सच बता देता है कि मैं ही वो खूनी हूँ जिसे पुलिस ढूंढ रही है, और वो रेवन को किडनैप किए हुए लड़के का वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बाहर निकलने में मदद नहीं की तो मैं इसे मार दूंगा। अब वैसे तो रेवन का इस लड़के से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो फिर भी इसकी जिंदगी के लिए कूपर को बाहर निकालने के लिए राजी हो जाती है और अपनी गाड़ी में राइली और कूपर को बैठाकर बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर आकर कूपर रेवन से कहता है कि हमें यहीं उतार दो, लेकिन रेवन कहती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है। जिसके बाद ये सभी कूपर के घर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कूपर की पत्नी रेचल को देखते हैं, साथ ही उसका एक बेटा भी होता है। उसने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तब वो उस लड़के को मार देगा। कुछ समय के बाद ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और नाश्ता भी करते हैं, लेकिन बातें कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही कूपर रेवन से कहता है कि आपको बहुत काम होगा तो आपको जाना चाहिए। रेवन कहती है कि वो जाने से पहले इनके पियानो पर एक गाना गाना चाहती है। जिसके बाद रेवन और राइली दोनों मिलकर गाना गाती है। कूपर इन दोनों की वीडियो बनाने लगता है, लेकिन जैसे इनका गाना खत्म होता है तो रेवन कूपर से मोबाइल छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है, लेकिन रेवन दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि वो फोन से उस लड़के स्पेंसर से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो बताता है कि उसने यहाँ पास में शेर की टूटी मूर्ति देखी थी और वो जिस जगह बंद है वहां का दरवाजा ब्लू है। जिसके बाद रेवन सोशल मीडिया के जरिए सभी को बताती है कि जिसने टूटी हुई मूर्ति देखी है और उसके पास कोई ब्लू दरवाजा देखा है तो वो फौरन जाए और उस नीले दरवाजे वाले कमरे के अंदर बंद लड़के को बचा ले। इतना सब करके रेवन फौरन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि वो पुलिस को यहाँ भेजे।
अब तक कूपर मास्टर की से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो अपनी फैमिली को ऊपर के रूम में बंद करके आया था। वो रेवन को पकड़ लेता है और फोन के जरिए देखता है कि स्पेंसर को किसी ने बचा लिया है। फिर वो रेवन को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी फैमिली उसकी कार के सामने है जो ऊपर के रूम से भाग निकली थी। अब रेवन कूपर की फैमिली के पास आ जाती है और अब तक पुलिस भी यहाँ पे आ पहुंची थी, जिसके बाद कूपर की फैमिली को पुलिस कार में बैठाकर सेफ जगह पर ले जाती है। वहीं रेवन को भी उसकी कार में बैठकर यहाँ से जाने को कह दिया जाता है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर रेवन की गाड़ी के पास आकर उसके ड्राइवर से कहता है कि रेवन को हम छोड़ देंगे। फिर पुलिस जब घर में जाती है तब उन्हें पता चलता है कि कूपर तो घर से फरार हो चुका है। दरअसल उसके किचन में एक सीक्रेट रास्ता था जहाँ से वो भागा था। अब कुछ ही समय बाद हमें पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर रेवन को छोड़ने गया था असल में वही कूपर है। अब वो रेवन के हाथ में हथकड़ी डाल देता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए रेवन खिड़की को नीचे करके बाहर झांकने लगती है, जिसके चलते उसे कई लोग देख लेते हैं और फिर उसकी गाड़ी के पास भीड़ लग जाती है, जिस वजह से कूपर गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाता। वहीं कुछ समय बाद रेवन अपनी हथकड़ियों से रिहा हो जाती है और बाहर निकल आती है। कुछ ही समय बाद पुलिस यहाँ आ जाती है, लेकिन जब वो रेवन की कार की तलाशी लेती है तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि रेवन तो भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से पहले ही निकल चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल अपने घर आ चुकी थी और उसके बच्चों को उनके अंकल के घर छोड़ दिया गया है। कुछ समय बाद जब रेचल किचन में चाय बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि कूपर घर में आराम से बैठा है। वो सोच रहा होता है कि आखिर पुलिस को किसने बताया कि खूनी उस कॉन्सर्ट में जाने वाला है। यही हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे रेचल का ही हाथ है। दरअसल पहले वो समझती थी कि कूपर का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन जब उसने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने देखा कि कूपर एक सीक्रेट जगह पर गया था, और जब रेचल वहां पर गई तो उसे वहां पर एक टेबल और कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर रेचल को थोड़ा शक हुआ कि कहीं कूपर ही वो किलर तो नहीं है, इसलिए उसने कूपर के पॉकेट से कॉन्सर्ट के टिकट वाली रिसिप्ट निकाली और उसे कूपर के सीक्रेट ठिकाने पर रख दिया, जिसके बाद उसने पुलिस को उस रिसिप्ट के बारे में बताया, जिससे पुलिस को पता लगा कि शायद वो किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है। अब रेचल कहती है कि उसे कंफर्म नहीं था कि कूपर ही किलर है, वरना वो उसे सीधे पुलिस के हाथों में सौंप देती, पर उसका शक सही निकला कि उसका पति ही वो खतरनाक किलर है जो लोगों को बेरहमी से मारता है। कूपर अब डिसाइड करता है कि वो रेचल को मार देगा, लेकिन रेचल कहती है कि उसने राइली के लिए खाना बनाया था जिसे अब वो कूपर के साथ खाना चाहती है। फिर ये दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाते समय ही कूपर को महसूस होने लगता है कि रेचल ने खाने में कुछ मिलाया है, जिससे वो बेहोश होने लगता है। लेकिन वो अब भी रेचल को मारने उसके पीछे भागता है, पर इतने में उसे अपनी माँ का भ्रम होने लगता है, और जब वो भ्रम से बाहर आता है तब पुलिस यहाँ पे आ चुकी होती है। वो कूपर को शॉक देकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब उसे ले जाया जाता है तब वो राइली की साइकिल को गिरा हुआ देखता है, जिसे उठाकर वो खड़ी कर देता है, और कुछ समय बाद उसकी बेटी उससे आखिरी बार मिलने आती है। वो उसे गले लगा लेता है और पुलिस की कार में बैठ जाता है। कुछ समय बाद रास्ते में हमें पता चलता है कि कूपर ने राइली की साइकिल से एक तार निकाल ली है, जिसका इस्तेमाल करके वो पुलिस की हथकड़ी से खुद को बचा लेगा।